नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 3, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट्स। तो इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के बारे में। अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने ये चैप्टर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। उनमें से आज का हमारा ये थर्ड पार्ट है। तो इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में और कौन कौन से सब टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, इसमें हमें ये सारे टॉपिक आज कवर करने हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स। मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल हम नहीं कर सकते, इन पे मनाही की गई है, बंदी की गई है। प्रोहिबिशन मतलब मनाही करना या फिर बंदी करना। तो कुछ ड्रग्स होते हैं जिनकी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते और सेल नहीं कर सकते। तो ऐसे ड्रग्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट है कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। तो अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस चाहिए है तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। वो कंडीशन पहले उस एप्लीकेंट को फुलफिल करनी पड़ती है, पूरी करनी पड़ती है। उसी के बाद जो है उसको लाइसेंस दिया जाता है, लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। तो अगर किसी को ड्रग मैन्युफैक्चर करने हैं, उसके पास लाइसेंस भी है, पर उस लाइसेंस की भी कुछ कंडीशन होती है। तो लाइसेंस की क्या कंडीशन होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। तो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ टेस्ट करने के लिए या फिर एग्जामिनेशन के लिए या फिर एनालिसिस के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे ड्रग्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। तो न्यू ड्रग अगर किसी को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए कौन सा लाइसेंस लगेगा, लाइसेंस की कंडीशन क्या होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे लोन लाइसेंस। तो लोन लाइसेंस क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। एंड हमारा लास्ट टॉपिक होगा रीपैकिंग लाइसेंस। तो रीपैकिंग लाइसेंस मतलब क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। तो मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स। तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हम मैन्युफैक्चर और सेल नहीं कर सकते। ऐसे ड्रग के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विच इज ऑफ सबस्टैंडर्ड क्वालिटी। तो कोई ड्रग है या फिर कॉस्मेटिक है जो कि सबस्टैंडर्ड क्वालिटी का है। सबस्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब खराब क्वालिटी। तो अगर कोई ड्रग है, कोई कॉस्मेटिक है जो कि खराब क्वालिटी का है तो ऐसे ड्रग की या फिर कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते और ऐसे ड्रग को या फिर कॉस्मेटिक को हम सेल भी नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है एनी स्प्यूरियस ड्रग। तो स्प्यूरियस ड्रग मतलब क्या होता है, हमने ये पढ़ा है इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में। हमने स्प्यूरियस ड्रग की डेफिनेशन देखी है। स्प्यूरियस ड्रग मतलब ऐसा ड्रग होता है जो कि किसी और ड्रग के नाम से इंपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे ड्रग को हम स्प्यूरियस ड्रग बोलते हैं। तो अगर कोई स्प्यूरियस ड्रग है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है एनी मिसब्रांडेड ड्रग और कॉस्मेटिक। तो मिसब्रांडेड ड्रग क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया है। कोई ऐसा ड्रग जो कि कलर किया जाता है या फिर कोटेड किया जाता है ताकि उस पे जो डैमेज है वो छुपाया जा सके। तो ऐसे ड्रग को हम बोलते हैं मिसब्रांडेड ड्रग। तो ऐसे किसी भी मिसब्रांडेड ड्रग की या फिर कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते और साथ में इनको हम सेल भी नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विच इज अडल्ट्रेटेड। अडल्ट्रेटेड मतलब कंटेमिनेटेड। अगर कोई ड्रग है या फिर कॉस्मेटिक है जो कि कंटेमिनेटेड है तो ऐसे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है एनी पैटेंट मेडिसिन विदाउट क्लियर इंडिकेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो पैटेंट मेडिसिन मतलब ऐसी मेडिसिन जो
जिस पर्सन ने डिस्कवर किया है उसी की कंपनी बना सकती है कुछ समय के लिए। तो ऐसे मेडिसिन को हम बोलते हैं पेटेंट मेडिसिन। तो ऐसी पेटेंट मेडिसिन है जिसके इंग्रेडिएंट्स हमें क्लियरली नहीं बताए गए हैं, इंडिकेट नहीं किए गए हैं, तो ऐसे मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते और ऐसे मेडिसिन को हम सेल भी नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है एनी ड्रग क्लेमिंग टू क्योर द डिसीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे। तो हमने शेड्यूल जे के बारे में पढ़ा। शेड्यूल जे में डिसीज कंडीशन की लिस्ट दी गई है जो कि क्योर नहीं किए जा सकते, पर कोई पर्सन है जो कि ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास ऐसा ड्रग है जो कि शेड्यूल जे में जितने भी डिसीज दिए हैं उनको क्योर कर सकता है, तो उस पे भरोसा नहीं करना है क्योंकि शेड्यूल जे के डिसीज कंडीशन क्योर नहीं हो सकते। तो ऐसा कोई ड्रग है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते या फिर सेल भी नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है ड्रग विच कंटेन हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स। तो कोई ड्रग है जिसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है जो लोगों की हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ऐसे इंग्रेडिएंट्स अगर किसी ड्रग में प्रेजेंट है तो ऐसे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं करेंगे और उसको सेल भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ ड्रग होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल हम नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। तो यहाँ पर हम कंडीशंस देखेंगे, अगर किसी को लाइसेंस चाहिए है मैन्युफैक्चरिंग का तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है, उन कंडीशन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। द लाइसेंस इज ग्रांटेड इफ एप्लीकेंट कंप्लाइज विद द फॉलोइंग कंडीशन। तो जो एप्लीकेंट होता है, एप्लीकेंट मतलब ऐसा पर्सन जिसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, तो अगर एप्लीकेंट फॉलोइंग कंडीशन मतलब हमें आगे कंडीशंस दी गई है उनको अगर कंप्लाई करता है, उनको फुलफिल करता है, तभी उस पर्सन को लाइसेंस दिया जाता है, ग्रांट कर दिया जाता है। तो हमारे सबसे पहली कंडीशन है द मैन्युफैक्चर मस्ट बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ। तो जब मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी ड्रग अगर कंपनी में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो किसी टेक्निकल स्टाफ के सुपरविजन के अंडर ही होनी चाहिए, ये एक कंडीशन होती है। द नेक्स्ट कंडीशन है The factory premises should be comply with the condition and requirement prescribed under Schedule M। तो हमने शेड्यूल एम के बारे में भी पढ़ा। शेड्यूल एम में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में दिया है, हम किस तरीके से अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये सब हमें शेड्यूल एम में दिया गया है। तो जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस होता है किसी भी एप्लीकेंट का, फैक्ट्री प्रीमाइसेस जो है वहां पर सारे कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए जो कि शेड्यूल एम में प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तो यही यहाँ पर बोला गया है। देन नेक्स्ट है द एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट स्पेस प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो जो एप्लीकेंट है उसने प्रोवाइड करना चाहिए, क्या प्रोवाइड करना चाहिए, एडिक्वेट स्पेस मतलब एक प्रॉपर स्पेस उसने प्रोवाइड करना चाहिए, प्रॉपर प्लांट और प्रॉपर इक्विपमेंट, ताकि वो सही से ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर सके। मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहां पर प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, उसने प्रॉपर जगह वहां पर प्रोवाइड करनी चाहिए। देन नेक्स्ट है द एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड सेपरेट टेस्टिंग यूनिट फॉर टेस्टिंग ऑफ ड्रग एंड रॉ मटेरियल। तो कोई ड्रग अगर कंपनी में बनाया जा रहा है या फिर कोई रॉ मटेरियल है जिससे ड्रग बनने वाला है, तो वो प्योर है कि नहीं, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है कि नहीं, ये चेक करने के लिए एक सेपरेट टेस्टिंग यूनिट जो है वहां पर रहना चाहिए। एप्लीकेंट ने एक सेपरेट टेस्टिंग यूनिट प्रोवाइड करना चाहिए। देन नेक्स्ट है द एप्लीकेंट शुड हैव एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ ड्रग। तो ड्रग्स अगर कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो उनको स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। एप्लीकेंट ने प्रॉपर वहां पर अरेंजमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि अगर शेड्यूल सी के या फिर C1 के ड्रग्स अगर किसी की कंपनी में बन रहे हैं तो शेड्यूल सी और C1 के जो ड्रग्स हैं उनकी यूजुअली जो स्टोरेज कंडीशन होती है वो कोल्ड टेम्परेचर पे होती है। तो अगर कोल्ड टेम्परेचर पे होती है स्टोरेज कंडीशन तो उसके लिए उनके कंपनी में प्रॉपर रेफ्रिजरेटर्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए, साथ में पावर सप्लाई उनका रहना चाहिए, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई रहना चाहिए, ताकि अगर लाइट जाए तो उनकी जो मेडिसिन है वो खराब ना हो, उनको प्रॉपरली पावर सप्लाई मिलता रहे। तो ऐसे उसने
तो वो जो पूरी चीजें हैं वो अरेंज करके रखना पड़ेगा। प्रॉपरली ड्रग को स्टोर करने के लिए अरेंजमेंट्स वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है, फॉर पैटेंट मेडिसिन द एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड डाटा एज पर द रूल। तो अगर कोई पैटेंट मेडिसिन बनाना चाहता है, पैटेंट मेडिसिन मतलब ऐसा पर्सन जिसने उस मेडिसिन को डिस्कवर किया है, डिस्कवर करने के बाद जब उसको अप्रूवल मिल जाता है कि वो ये मेडिसिन बना सकता है, तो वो पैटेंट लेता है उस मेडिसिन का 20 साल का या फिर 30 साल का। तो उतने समय तक सिर्फ उसी पर्सन की कंपनी वो मेडिसिन बना सकती है, बाकी कोई भी कंपनी वो मेडिसिन नहीं बना सकती। तो ऐसी मेडिसिन को हम पैटेंट मेडिसिन बोलते हैं। तो अगर ऐसी कोई पैटेंट मेडिसिन है जो कि कोई पर्सन बनाना चाहता है, तो उसके लिए उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्रॉपर डाटा होना चाहिए। जैसे कि उसने क्लिनिकल ट्रायल्स किए होंगे, तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एनिमल्स लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके पास प्रॉपरली मेंटेन हुए रहने चाहिए। देन नेक्स्ट है, After completion of inspection, detailed report forwarded to the licensing authority by the drug inspector। तो ये जो सारी कंडीशन हमने यहाँ पर देखी, ये पहले ड्रग इंस्पेक्टर देखता है, उस एप्लीकेंट के कंपनी में जाके देखता है कि ये सारी कंडीशन वहां पर फुलफिल की गई है कि नहीं। देन इंस्पेक्शन करने के बाद एक डिटेल रिपोर्ट ड्रग इंस्पेक्टर बनाता है और वो रिपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास भेज देता है। If authority satisfied with the report, then they grant the license for the manufacturing of drug। अगर अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि उस पर्सन ने सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल कर ली है, वो सेटिस्फाई होते हैं रिपोर्ट से, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, लाइसेंस ग्रांट कर देते हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लाइसेंस उस पर्सन को दे देते हैं। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस किसी भी पर्सन को मिलता है, ये कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। तो अगर किसी को ड्रग मैन्युफैक्चर करना हो तो उसके पास जो लाइसेंस है, उस लाइसेंस की भी कुछ कंडीशन होती है, उन कंडीशन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स। तो शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स अगर कोई बना रहा है, मतलब शेड्यूल सी में जो ड्रग्स होते हैं या फिर C1 में जो ड्रग्स होते हैं, उनके लिए एक अलग लाइसेंस होता है। तो अगर उनके ड्रग्स कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उनके लाइसेंस की कंडीशन क्या होगी, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। तो अगर शेड्यूल एक्स के कोई ड्रग बना रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उनके लाइसेंस की कंडीशन क्या होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 एंड X। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शेड्यूल सी और C1 और X के ड्रग को छोड़ के बाकी जो ड्रग्स होते हैं उनकी अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो उनके लाइसेंस की कंडीशंस क्या होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट, एनालिसिस एंड एग्जामिनेशन। तो किसी के पास लाइसेंस है जो कि सिर्फ किस लिए है, टेस्ट करने के लिए, एनालिसिस के लिए या फिर एग्जामिनेशन के लिए। मतलब वो टेस्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए या फिर एग्जामिनेशन करने के लिए ही मैन्युफैक्चर करता है किसी भी ड्रग को। तो उनके लाइसेंस की कंडीशन क्या होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग। तो न्यू ड्रग का भी एक अलग लाइसेंस होता है, तो उस लाइसेंस की कंडीशन क्या होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे लोन लाइसेंस एंड लास्ट वन इज द रीपैक लाइसेंस। तो इस तरीके से हम ये सारे लाइसेंस की कंडीशंस यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला है कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी और C1। तो शेड्यूल सी और C1 में जो ड्रग स्पेसिफाइड किए गए हैं उनकी अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो उनके लाइसेंस की कंडीशन क्या होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ जनरल कंडीशंस दी गई है। जनरल कंडीशन के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है लाइसेंसी मस्ट कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल M। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लाइसेंसी मतलब क्या होता है। लाइसेंसी मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास लाइसेंस है, मतलब हम लाइसेंस होल्डर
ऐसा बोल सकते हैं उस पर्सन को। तो ये एक पर्सन होता है जिसके पास लाइसेंस होता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का, उसको हम बोलते हैं लाइसेंसी। तो जो लाइसेंसी है उसने कंफर्म करना चाहिए, क्या कंफर्म करना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एम। तो शेड्यूल एम में जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, वो रिक्वायरमेंट्स हमारी कंपनी में है कि नहीं, उसी तरीके से कंडीशन है कि नहीं, ये लाइसेंसी ने कंफर्म करना चाहिए। देन नेक्स्ट कंडीशन है the licensee must provide adequate arrangement for testing the strength and quality of drugs। तो जो लाइसेंसी है उसने एक सेपरेट टेस्टिंग यूनिट जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, उसके पास प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए किसी भी ड्रग की स्ट्रेंथ और क्वालिटी टेस्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट कंडीशन है The manufacture of drug must be carried out under the supervision of technically qualified staff। तो जो भी ड्रग कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रहा है, किसी भी ड्रग की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो वो एक क्वालिफाइड स्टाफ के सुपरविजन के अंडर ही होनी चाहिए। देन नेक्स्ट कंडीशन है लाइसेंसी मस्ट हैव एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ ड्रग। तो लाइसेंसी के पास एक प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए ड्रग को स्टोर करने के लिए। अगर वो ड्रग ऐसे बना रहे हैं जो कि कोल्ड टेम्परेचर पर स्टोर किए जाते हैं तो उनके पास प्रॉपर रेफ्रिजरेटर्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए, पावर सप्लाई कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये सब मैनेजमेंट उनको करना पड़ेगा। तो उनके पास एक प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए ड्रग को स्टोर करने के लिए। देन नेक्स्ट है लाइसेंसी मस्ट मेंटेन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग। तो लाइसेंसी ने जितने भी ड्रग अपने कंपनी में बनाए हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के जो रिकॉर्ड होते हैं वो सब मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे कि रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड हो गया, कोई भी ड्रग बना रहे हैं आप तो आपको रॉ मटेरियल लगेगा, वो रॉ मटेरियल आपने कहाँ से बुलाया, कब बुलाया, कितने अमाउंट में मैन्युफैक्चरिंग की ड्रग की, तो वो सारा रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन करके रखना चाहिए। देन नेक्स्ट है लाइसेंसी मस्ट अलाउ द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसिस। अगर लाइसेंसी के प्रीमाइसिस में कोई ड्रग इंस्पेक्टर आ रहा है तो उसको इंस्पेक्शन करने के लिए लाइसेंसी को अलाउ करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट कंडीशन है लाइसेंसी मस्ट इन्फॉर्म टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी अबाउट एनी चेंजेस इन टेक्निकल स्टाफ। तो जो स्टाफ होता है कंपनी का उसमें कोई भी चेंजेस अगर लाइसेंसिंग कर रहा है तो उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यही यहाँ पर बोला गया है। देन नेक्स्ट है licensee on request shall supply the sample of drug from all batches to the licensing authority for test or analysis। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंसी से सैंपल मांगे उनके ड्रग्स का तो लाइसेंसी को सैंपल सप्लाई करना पड़ेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को टेस्ट और एनालिसिस करने के लिए। तो ये सारी यहाँ पर हमने 8 कंडीशन देख ली, ये जनरल कंडीशन है। तो शेड्यूल सी और C1 के ड्रग अगर किसी को मैन्युफैक्चर करना है तो उनके लाइसेंस के ये कुछ जनरल कंडीशन हमने देखे, टोटल 8 कंडीशन हमने यहाँ पर देखे। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स। तो कुछ स्पेशल कंडीशन होती है अगर किसी को शेड्यूल सी और C1 के ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने हैं तो उनके लाइसेंस की कुछ स्पेशल कंडीशन है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ऑल द शेड्यूल सी ड्रग मस्ट बी इश्यूड इन स्टेरिलाइज्ड ग्लास कंटेनर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया। तो शेड्यूल सी और C1 के बारे में हमने पढ़ा। शेड्यूल सी और C1 में बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट की लिस्ट होती है। शेड्यूल C1 में पैरेंटली यूज करने वाले बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं और शेड्यूल C1 में ओरली यूज करने वाले बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है ये हम डायरेक्ट अपने बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। तो हमारे बॉडी में हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उनके साथ अगर हमने बैक्टीरिया एडमिनिस्टर कर दिया तो इसकी वजह से हमारे हेल्थ पे और भी ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए ये जो मेडिसिन हम हमारे बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो ये स्टेरिलाइज होना चाहिए। स्टेरिलाइज मतलब बैक्टीरिया फ्री, मतलब बैक्टीरिया वहां पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। तो फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया ऐसे स्टेरिलाइज कंटेनर में ये इश्यू होने चाहिए टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की एंट्री प्रिवेंट करने के लिए एक स्टेरिलाइज ग्लास कंटेनर में ये रहने चाहिए। देन नेक्स्ट है ड्रग मस्ट कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड प्योरिटी। तो
आप ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उनकी स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्योरिटी जैसी बताई गई है उसी तरीके से होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द स्टेरिलिटी टेस्ट मस्ट बी कैरिड आउट। अब ये शेड्यूल C1 में पेरेंटली यूज करने वाले ड्रग्स होते हैं तो उनके लिए स्टेरिलिटी टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो ड्रग्स हम डायरेक्टली हमारे ब्लड में एडमिनिस्टर करते हैं। तो अगर उनके साथ कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एडमिनिस्टर हो गया तो इसकी वजह से हमारी तबीयत पे असर पड़ सकता है। इसीलिए ये जो ड्रग्स होते हैं इनकी स्टेरिलिटी टेस्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। देन नेक्स्ट है, ये हमने यहाँ पर लाइसेंस की कंडीशन देख ली, कौन से ड्रग्स के, शेड्यूल C और C1 के ड्रग्स की। देन नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X। तो शेड्यूल X में जो ड्रग्स होते हैं उनकी अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो उनके लाइसेंस की कंडीशन क्या होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है अबव 8 जनरल कंडीशन आर इंक्लूड। तो जो हमने पहले 8 जनरल कंडीशन देखी थी वो सारी इसमें भी इंक्लूड होंगे। कौन कौन सी कंडीशन देखी थी कि लाइसेंसी ने जो शेड्यूल M में रिक्वायरमेंट्स बताई गई है वो कंफर्म करना चाहिए, एक सेपरेट टेस्टिंग यूनिट प्रोवाइड करना चाहिए, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो एक क्वालिफाइड स्टाफ के अंडर होना चाहिए। ड्रग को स्टोर करना हो तो उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए। तो ये सारी हमने कंडीशन देखी थी, कुछ जनरल कंडीशन, वो सारी यहाँ पर भी इंक्लूड होंगी। देन नेक्स्ट है अकाउंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर शुड बी मेंटेन। तो जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, ट्रांजेक्शन मतलब पैसे ट्रांसफर हुए हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जैसे आपने रॉ मटेरियल बुलाया है कहीं से, तो आपने जब उनको पैसे ट्रांसफर किए तो वो सारी स्लिप आपको जो मिलती है, जो रिसीप्ट में आपको मिलती है, वो सब कुछ आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है ड्रग शुड बी स्टोर्ड इन अ बल्क। तो जो ड्रग है, आप जो ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो में स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो बल्क क्वांटिटी मतलब क्या होता है, बल्क मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में। जैसे यूनिट डोजेज मतलब जैसे पैरासीटामोल की एक टैबलेट 500 mg की होती है तो वो हो गया एक यूनिट डोज। देन बल्क में देखा जाए तो बल्क में एक साथ बहुत सारी वैसी मेडिसिन, तो बल्क में ये ड्रग जो है ये स्टोर करके रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है licensee must submit a report to the licensing authority every 3 months regarding manufacturing of drug। तो अगर कोई लाइसेंसी है जो कि अपने कंपनी में ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, और वो रिपोर्ट हर 3 महीने में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये कुछ कंडीशन होती है शेड्यूल X के ड्रग अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उनके लाइसेंस की ये कंडीशन होती है। देन नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C और C1 एंड X। तो शेड्यूल C, C1 एंड X के ड्रग्स को छोड़ के, यहाँ पर बोला गया अदर देन मतलब ये 3 शेड्यूल के ड्रग्स को छोड़ के बाकी जो सारे ड्रग्स है उनकी अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उनके लिए कंडीशन क्या होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अबव 8 जनरल कंडीशन आर इंक्लूड। तो जो 8 जनरल कंडीशन हमने देखी थी पहले, वो सारी जनरल कंडीशन 8 की 8 जनरल कंडीशन जो है वो यहाँ पर भी इंक्लूड होंगी। द लाइसेंसी शुड मेंटेन एन इंस्पेक्शन बुक इन विच इंस्पेक्टर में रिकॉर्ड देयर इंटरफेरेंस। तो लाइसेंसी को एक इंस्पेक्शन बुक मेंटेन करके रखनी पड़ेगी ताकि अगर कोई इंस्पेक्टर उनके कंपनी में आए इंस्पेक्शन करने के लिए तो उनका इंटरफेरेंस वो उस इंस्पेक्शन बुक में रिकॉर्ड कर सके। तो इसके लिए लाइसेंसी को एक इंस्पेक्शन बुक मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, If licensee desire to manufacture any additional category of drug, then he can take permission from the licensing authority। तो अगर लाइसेंसी को कोई एडिशनल कैटेगरी का ड्रग मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिशन ले सकता है। अब एडिशनल कैटेगरी का ड्रग मतलब किस तरीके से, हम यहाँ पर कौन से लाइसेंस की कंडीशन देख रहे हैं, शेड्यूल C, C1 और X के ड्रग्स को छोड़ के।
जो ड्रग्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस की कंडीशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। पर ये जो लाइसेंसी है ये शेड्यूल एक्स के ड्रग मैन्युफैक्चर करना चाहता है या फिर शेड्यूल सी के ड्रग मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो इस कंडीशन में वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिशन ले सकता है अगर वो शेड्यूल सी के या फिर C1 के या फिर एक्स के ड्रग अगर मैन्युफैक्चर करना चाहता है तो। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, लाइसेंसी मस्ट कंप्लाई विद एडिशनल रिक्वायरमेंट नोटिफाई बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कोई एडिशनल चीजें उनसे मांगी, उनसे पूछा कुछ एडिशनल चीजें जैसे कि कोई रिकॉर्ड्स हो गए या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर सैंपल्स हो गया या फिर कोई भी रिकॉर्ड अगर उन्होंने मांगा तो लाइसेंसी को उनको देना पड़ेगा, वो कंडीशन उनकी वो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये कंडीशन होती है अगर हमें शेड्यूल सी, C1 और एक्स के ड्रग को छोड़ के बाकी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लाइसेंस की ये कंडीशन होती है। देन नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो कि एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए या फिर एनालिसिस के लिए ही कोई ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके पास इस तरीके का लाइसेंस है, तो उसके लाइसेंस की कंडीशन क्या होंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। अबव 8 जनरल कंडीशन आर इंक्लूड। तो जो हमने 8 जनरल कंडीशन देखी थी, आप नाम से ही देखिए जनरल कंडीशन मतलब जितने भी लाइसेंस है उन सारे लाइसेंस में ये जनरल कंडीशन आएगी ही, तो वो जनरल कंडीशन जो होती है वो इसमें भी इंक्लूड होंगी। लाइसेंसी मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड ड्रग विथ रिस्पेक्ट टू देयर क्वांटिटीज। तो लाइसेंसी जो भी ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसका रिकॉर्ड उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू देयर क्वांटिटी, मतलब कितने क्वांटिटी में उसने ड्रग बनाया है, क्योंकि ये ड्रग सिर्फ एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस के लिए ही बनाया जा रहा है, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ये ड्रग बनाया जाएगा। तो इसलिए जो भी मैन्युफैक्चरर है उसने उसके क्वांटिटीज के साथ जो है रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है licensee must use manufactured drug exclusively for the purpose for which they are manufactured। तो लाइसेंसी ने जो ड्रग मैन्युफैक्चर किया है वो उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए जिस पर्पस के लिए उसने वो ड्रग मैन्युफैक्चर किया है। जैसे वो ड्रग सिर्फ टेस्ट, एनालिसिस और एग्जामिनेशन के लिए ही मैन्युफैक्चर किया है, तो वो टेस्ट करने के लिए या फिर एग्जामिनेशन करने के लिए या फिर एनालिसिस करने के लिए ही यूज होना चाहिए। वो ड्रग हम किसी और को सेल नहीं कर सकते या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है लाइसेंसी मस्ट अलाउ इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसिस। अगर लाइसेंसी के प्रीमाइसिस में कोई इंस्पेक्टर आ रहा है इंस्पेक्शन के लिए तो इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन करने के लिए लाइसेंसी को अलाउ करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है लाइसेंसी मस्ट कंप्लाई विद द एडिशनल रिक्वायरमेंट्स नोटिफाइड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स मांगती है, कुछ और चीजें, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ रिकॉर्ड्स अगर लाइसेंसी से मांग रही है तो लाइसेंसी को वो देना पड़ेगा, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। तो इस तरीके से ये कंडीशन होती है अगर किसी के पास ऐसा लाइसेंस है जो कि सिर्फ टेस्ट, एग्जामिनेशन और एनालिसिस के लिए ड्रग मैन्युफैक्चर करता है, तो उसके लाइसेंस की ये कंडीशन होती है। देन नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग। तो अगर किसी को न्यू ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लाइसेंस की कंडीशन क्या होंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। ऑल अबव 8 जनरल कंडीशन आर इंक्लूड। तो जो जनरल कंडीशन हमने देखी थी 8 वो यहाँ पर भी इंक्लूड होंगी। देन नेक्स्ट है देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब होता क्या है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब ये ट्रायल्स होते हैं, कोई भी मेडिसिन आप मैन्युफैक्चर करते हो तो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने के बाद वो ह्यूमन बॉडी में यूज करने लायक है कि नहीं ये चेक किया जाता है। तो सबसे पहले एनिमल्स को लेते हैं, उनके ऊपर टेस्ट किया जाता है, देन ह्यूमन के ऊपर टेस्ट किया जाता है। रैबिट हो गया या फिर माइस हो गया, इस तरीके से कुछ एनिमल्स लिए जाते हैं और उनके ऊपर उस ड्रग का इफेक्ट क्या होता है वो देखा जाता है। उस ड्रग का इफेक्ट, साइड इफेक्ट
एडवर्स रिएक्शन वो ड्रग क्या शो करता है, ये सब सारे इफेक्ट वह एनिमल्स पर देखे जाते हैं। अगर उस ड्रग के इफेक्ट्स हार्मफुल नहीं हुए, वो इफेक्टिव रहा ड्रग, तो उसके बाद उस ड्रग को ह्यूमंस के ऊपर ट्राई किया जाता है। कुछ वॉलंटियर्स रहते हैं, उनको वो ड्रग दिया जाता है, देन उनके ऊपर उस ड्रग का क्या इफेक्ट होता है वो सब देखा जाता है और एक रिपोर्ट बनाई जाती है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाया जाता है कि वो ड्रग पूरी तरीके से सेफ है ह्यूमन बॉडी में यूज करने के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। साथ में जो एनिमल्स लेते हैं टेस्ट के लिए, उसके लिए भी अप्रूवल की जरूरत होती है। तो वो अप्रूवल किया हुआ जो डॉक्यूमेंट होता है, जो रिसीप होती है, वो सारी चीजें वहां पर इंक्लूड होनी चाहिए। तो वो सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो लाइसेंसी के पास होने चाहिए। एविडेंस ऑफ अप्रूवल अंडर शेड्यूल वाई। तो शेड्यूल वाई में क्या दिया गया है, रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस। किसके लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। तो आपने क्लिनिकल ट्रायल्स किया है कि नहीं किया है, और अगर क्लिनिकल ट्रायल्स किया भी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा। तो एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करने के लिए आपको एनिमल्स जो है वो लेने पड़ेंगे। तो एनिमल्स हम ऐसे ही नहीं ले सकते, किसी को भी उठा लिया और टेस्ट कर लिया घर आके, ऐसे नहीं ले सकते। उसकी भी एक प्रोसीजर होती है, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। देन परमिशन मिलने के बाद वो एनिमल्स आपने कितने अमाउंट में लिए हैं, कौन से एनिमल्स लिए, वो सारा डाटा आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। वो सारी आपको चीजें देखनी पड़ती हैं, उसी के बाद जो है अप्रूवल मिलता है। तो आपको शेड्यूल वाई के अंडर अप्रूवल मिला है, इसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए अगर आप न्यू ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो। देन नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ न्यू ड्रग। तो जो भी न्यू ड्रग बनाया गया है उसके क्वालिटी कंट्रोल के रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अब क्वालिटी कंट्रोल के रिकॉर्ड्स मतलब क्या होते हैं, क्वालिटी, वो ड्रग की क्वालिटी अच्छी है, प्योर है वो ड्रग, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, वो ह्यूमन बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा। ये सारी जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है उस ड्रग की हुई रहनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड जो है वो लाइसेंसी के पास रहना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है अगर कोई न्यू ड्रग मैन्युफैक्चर करना चाहता है तो उसके लाइसेंस की ये सारी कंडीशन होती है। देन नेक्स्ट है लोन लाइसेंस। तो लोन लाइसेंस मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। Loan license means a license issued by the licensing authority to an applicant who does not have his own arrangements for manufacturing of drug but who intend to take advantages of manufacturing facilities owned by another license। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि लोन लाइसेंस ये एक ऐसा लाइसेंस होता है जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू करके देती है। किसको इशू करके देती है, टू एन एप्लीकेंट हु डज नॉट हैव हिज ओन अरेंजमेंट्स। ऐसे एप्लीकेंट को जिसके पास उसकी खुद की कोई अरेंजमेंट नहीं होती। किस चीज की अरेंजमेंट, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, मतलब उसको ड्रग बनाना है पर उसको ड्रग बनाने के लिए उसकी खुद की कोई अरेंजमेंट नहीं होती, बट हु इंटेंड टू टेक एडवांटेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ओन बाय अनदर लाइसेंस। तो उसके पास खुद की तो कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है नहीं, पर वो दूसरे की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का एडवांटेजेस लेके, दूसरे की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का एडवांटेज लेके वो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, उसके लिए वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करती है, उसको एक लाइसेंस इशू करके देती है जिसको हम बोलते हैं लोन लाइसेंस। मतलब ये किसी और का लाइसेंस होता है जो कि उस पर्सन को दिया जाता है, किसी और की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर वो जो एप्लीकेंट है वो अपना ड्रग मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो ऐसे लाइसेंस को हम बोलते हैं लोन लाइसेंस। तो ये हो गया लोन लाइसेंस। Application for grant of loan license should be supported by documentary consent of the licensee whose facilities he is going to use। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो भी लोन लाइसेंस ग्रांट करने के लिए जो एप्लीकेशन होता है उसके साथ एक डॉक्यूमेंट्री कंसेंट होना चाहिए लाइसेंसी का। मतलब जो ओनर है लाइसेंस का, जिसकी फैसिलिटीज एप्लीकेंट यूज करना चाहता है, उसका एक डॉक्यूमेंट्री कंसेंट जो है वो एप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए।
जो डॉक्यूमेंट्री कंसेंट होता है वो ये बताता है कि जिसकी भी फैसिलिटीज जो एप्लीकेंट है वो यूज करने वाला है वो उसको सपोर्ट करता है। तो ऐसा एक डॉक्यूमेंट्री कंसेंट उस एप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। Before granting a license, the authority may satisfy that the person whose facilities applicant wishes to use must possess necessary staff, equipments and space for manufacturing of drug. तो लाइसेंस ग्रांट करने से पहले जो अथॉरिटी है वो देखती है कि जिस पर्सन की फैसिलिटीज एप्लीकेंट यूज कर रहा है उसके पास प्रॉपरली स्टाफ है कि नहीं, इक्विपमेंट्स उसके पास प्रॉपर है कि नहीं, स्पेस है कि नहीं ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये सब चीजें पहले देखी जाती है, उसी के बाद जो है वो लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। तो इस तरीके से ये लोन लाइसेंस को ग्रांट किया जाता है, इस तरीके से ये लोन लाइसेंस होता है। तो नेक्स्ट क्या बोला गया है, द लाइसेंसी मस्ट टेस्ट ईच बैच ऑफ रॉ मटेरियल। तो जितने भी बैचेस होते हैं रॉ मटेरियल के वो सारे टेस्ट करना चाहिए लाइसेंसी ने। लाइसेंसी शुड मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द ड्रग। लाइसेंसी जितने भी ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनकी कंपनी में उस सारे ड्रग के रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लाइसेंसी मस्ट अलाउ द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस। अगर प्रीमाइसेस में कोई इंस्पेक्टर आ रहा है इंस्पेक्शन करने के लिए तो उसको लाइसेंसी को अलाउ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये कुछ कंडीशन होती है अगर किसी को लोन लाइसेंस चाहिए है और लोन लाइसेंस से किसी को ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीपैकिंग लाइसेंस। तो रीपैकिंग लाइसेंस मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं। It means the process of breaking up any drug from a bulk container into small packages and labeling of such package with the view to its sale and distribution but does not include the compounding or dispensing of any drug। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी भी ड्रग को ब्रेकिंग अप मतलब तोड़ने की, ब्रेक करने की ये एक प्रोसेस होती है फ्रॉम अ बल्क कंटेनर इनटू स्मॉल पैकेजेस। बल्क कंटेनर मतलब बल्क फॉर्म में बहुत सारे मेडिसिन है, बल्क फॉर्म में बहुत सारी मेडिसिन रखी गई है। बल्क फॉर्म मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, एक साथ बहुत ज्यादा अमाउंट जब होती है तो उसको हम बोलते हैं बल्क अमाउंट। तो बल्क कंटेनर जो है बल्क अमाउंट में जहां पर मेडिसिन रखी हुई है उन बल्क कंटेनर से स्मॉल पैकेजेस में जो मेडिसिन है उनको रखा जाता है, उनके पार्ट्स बनाए जाते हैं, ड्रग को तोड़ा जाता है, उनके पार्ट्स बनाए जाते हैं और उसके बल्क कंटेनर से स्मॉल पैकेजेस में रखा जाता है एंड लेबलिंग ऑफ सच पैकेज विद द व्यू टू इट्स सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और उनको लेबल किया जाता है, जो स्मॉल पैकेजेस बनाए जाते हैं उनको लेबल किया जाता है, जो स्मॉल पैकेज बनाए जाते हैं उनको लेबल किया जाता है विद द व्यू टू इट्स सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि उनको वो बेच सके, सेल कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके। बट डज नॉट इंक्लूड द कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ऑफ एनी ड्रग। पर यहाँ पर कोई कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग नहीं होती किसी भी ड्रग की। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं रीपैकिंग। तो रीपैकिंग की ये एक प्रोसेस होती है, किसी भी ड्रग को उसके बल्क फॉर्म से एक स्मॉल पैकेजेस में कन्वर्ट करना, उसके पार्ट बनाना और उसको लेबल करना ताकि हम उसको सेल कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये प्रोसेस होती है रीपैकिंग की प्रोसेस। और ये प्रोसेस करने के लिए जो लाइसेंस हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं रीपैकिंग लाइसेंस। ये जो प्रोसेस होती है बल्क कंटेनर से स्मॉल पैकेजेस में मेडिसिन को या फिर किसी ड्रग को बनाने की, तोड़ने की और उसको लेबल करने की ताकि वो सेल कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, इसके लिए जो लाइसेंस हमें लगता है उसको हम बोलते हैं रीपैकिंग लाइसेंस। तो रीपैकिंग लाइसेंस की यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस दी गई है वो हम देख लेते हैं। लाइसेंसी मस्ट कन्फर्म द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो अगर रीपैकिंग लाइसेंस किसी के पास है तो उस लाइसेंसी ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में जो भी रिक्वायरमेंट्स दी गई है, जो कि हमारे शेड्यूल एम में दी रहती है, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स वहां पर दी गई है वो सारे कंफर्म करनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, licensee must provide adequate arrangement for testing the strength and quality of drug। तो
ड्रग्स की स्ट्रेंथ और क्वालिटी चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए लाइसेंसी ने एक प्रॉपर अरेंजमेंट प्रोवाइड करके देनी चाहिए, यही यहाँ पर बोला गया है। द मैन्युफैक्चरिंग मस्ट बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। तो जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, जो क्वालिफाइड एक पर्सन होता है, उसके सुपरविजन के अंडर में ही मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये जो बल्क कंटेनर से हम स्मॉल पैकेजेस में ड्रग को पार्ट्स में बना रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के अंडर ही होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लाइसेंसी मस्ट हैव एडिकेट स्टोरेज फैसिलिटी। तो जो लाइसेंसी है उसके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो भी ड्रग वो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको प्रॉपरली स्टोर कर सके। देन नेक्स्ट है, लाइसेंसी मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द रीपैकिंग ऑफ द ड्रग। तो जितने भी ड्रग उन्होंने रीपैक किए हैं, जितने भी मेडिसिन उन्होंने रीपैक किए हैं, उनके सारे रिकॉर्ड्स लाइसेंसी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्या है, लाइसेंसी मस्ट अलाउ द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस। तो लाइसेंसी के प्रीमाइसेस में अगर कोई इंस्पेक्टर आ रहा है तो उसको इंस्पेक्शन करने के लिए लाइसेंसी को परमिशन देनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट क्या है, लाइसेंसी मस्ट इन्फॉर्म टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी अबाउट एनी चेंजेस इन द प्रीमाइसेस, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। तो अगर लाइसेंसी की कंपनी में कोई प्रीमाइसेस में उसके चेंजेस हो रहे हैं या फिर इक्विपमेंट्स में कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो ये चेंजेस के बारे में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइसेंसी की होती है। तो इस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइसेंसी की कि अगर उनके प्रीमाइसेस में कोई भी चेंजेस हो रहे हो या फिर कोई इक्विपमेंट हो, या नए इक्विपमेंट ला रहे हैं कंपनी में, या फिर कोई पुराने इक्विपमेंट है वो रिमूव कर रहे हैं, तो अगर कोई भी चेंजेस वहाँ पर हो रहा हो तो ये चीज़ के बारे में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइसेंसी की। लाइसेंसी मस्ट सप्लाई द सैंपल ऑफ ड्रग टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर जो ड्रग है उसका सैंपल मांगती है तो लाइसेंसी को उस सैंपल को सप्लाई करना पड़ेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को टेस्ट और एनालिसिस के लिए। द लाइसेंस शुड बी केप्ट इन द प्रीमाइसेस। तो जो रीपैकिंग का लाइसेंस है वो प्रीमाइसेस में प्रेजेंट होना चाहिए। जो भी लाइसेंस है रीपैकिंग का वो प्रीमाइसेस में वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट है, द रीपैक्ड ड्रग शुड बियर आरपीजी LIC नंबर ऑन इट्स लेबल। तो जितने भी रीपैक्ड ड्रग होंगे उनके लेबल पे ये आरपीजी LIC नंबर मतलब रीपैकिंग लाइसेंस नंबर ऐसा होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन हो गई लाइसेंस की, किसके लाइसेंस की, अगर कोई रीपैकिंग करना चाहता है तो उनके पास जो लाइसेंस होता है उनके लाइसेंस की ये सारी हमने यहाँ पर कंडीशन देखी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के सारे जो टॉपिक थे वो कवर कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।